आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 7th के मैथमेटिक्स के 7th चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 7A इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 7B के बारे में पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ट्वाइस अ नंबर व्हेन डिक्रीज्ड बाय 7 गिव्स 45, फाइंड द नंबर। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ फाइंड द नंबर पूछ रहा है, तो हम लोग मानेंगे लेट द नंबर बी एक्स। देन क्या बोल रहा है, ट्वाइस अ नंबर, तो क्या हो जाएगा 2x, इस नंबर का ट्वाइस तो 2x हो जाएगा। व्हेन डिक्रीज्ड यानी कि माइनस हो रहा है कितना 7, 2x - 7 गिव्स 45। ये मेरा इक्वेशन है, इसे ही हमें सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा 2x = 45। ये जो -7 है राइट साइड की ओर जाएगा, +7 हो जाएगा। 2x = इसे ऐड करना है 45 + 7 तो कितना हुआ 52। x = 52 ये 2 है, इससे 52 से डिवाइड हो जाएगा। इसे हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। Hence the required number is 26। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है, थ्राइस अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5 गिव्स 44, फाइंड द नंबर। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी बनेगा। तो हम लोग मानते हैं लेट द नंबर बी एक्स। अब फिर क्या करा, थ्राइस अ नंबर, इस नंबर का थ्राइस तो क्या हो जाएगा 3x। वेन यहाँ इंक्रीज्ड है तो क्या हो जाएगा प्लस कितना 5, तो हमें क्या प्राप्त होता है 44। इस नंबर के थ्राइस यानी 3x में हम लोग 5 इंक्रीज हो रहा है, 5 बढ़ रहे हैं, तो वह नंबर प्राप्त होता है 44। तो उस नंबर को मेरा रिजल्ट प्राप्त हुआ 44, तो उस नंबर को पूछ रहा है। x का हम लोग वैल्यू निकालते हैं, क्या हो जाएगा 3x = ये 44 लिखें, ये जो +5 है ये लेफ्ट हैंड साइड में है, इसे हम लोग राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से या माइनस में चेंज हो गया। तो क्या हो जाएगा 3x = इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 44 में से -5 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आया 39। अब हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। इस 3x में से x लिए, x = 39/3। ये 3 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। अब इसे हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, तो क्या हो गया x = 13। Hence the required
नंबर इज 13। ये हमारा हुआ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 4 एडेड टू ट्वाइस अ नंबर yields 26/5 फाइंड द फ्रैक्शन। इसमें हमें फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग उसी तरह से मानेंगे, लेट दी नंबर बी एक्स। फिर क्या है, 4 एडेड टू ट्वाइस अ नंबर, उस नंबर के ट्वाइस में, तो क्या हो जाएगा, x का ट्वाइस क्या हो गया, हम लोग फिर लिखेंगे देन x का ट्वाइस हो जाएगा 2x। 2x में से क्या कह रहा है, 4 एडेड, हम लोग इसमें 4 ऐड किए तो क्या प्राप्त हुआ, 26/5। हम लोग ऑप्टेन 26/5। अब हमें इसे सॉल्व करना है। 2x इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, 26/5। जितने भी नंबर है इसे हम लोग एक स्थान पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 26/5। ये +4 है, उसे हम लोग राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं, तो इसका साइन यहाँ जो प्लस है यह माइनस में हो गया। अब इसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ सिर्फ 4 है तो हम लोग इसके डिनोमिनेटर में 1 मान सकते हैं। अब क्या करना है, 5 और 1 का एलसीएम 5 आया, 5 को 5 से डिवाइड किए, मेरा क्वॉन्टिएंट 1 आया। इस 1 को 26 से मल्टीप्लाई किए, 26 माइनस इस 5 को 1 से डिवाइड किए, मेरा क्वॉन्टिएंट कितना आया, 5। इस क्वॉन्टिएंट 5 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 20। फिर 2x इज इक्वल टू 26 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6/5। ये 5 रह गया। फिर करेंगे, अब हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ 2x के नीचे 1 मान लेते हैं। क्या करना है, इस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को 5 से, तो क्या हो जाएगा, 2x × 5 इज इक्वल टू 6 × 1। अब x का वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 6 × 1/2 × 5। अब हमें यहाँ कैंसिल करना है, देखते हैं कि कट रहा है कि नहीं। तो 2 से यहाँ कट रहा है, 2 1 2, 2 3 6, कितना आ गया, 3/5। यही मेरा फ्रैक्शन आ गया जो फ्रैक्शन पूछ रहा था। फिर लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 3/5। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, अ नंबर व्हेन एडेड टू इट्स हाफ गिव 72 फाइंड दी नंबर। तो यहां भी हम लोग ऐसे ही मानेंगे, लेट दी नंबर बी एक्स। उस जो यह x जो हमारा नंबर है उसमें से हम लोग उसके हाफ को ऐड करेंगे और तब मेरा रिजल्ट कितना आ रहा है, 72। तो उस नंबर को पूछ रहा है। तो लेट दी नंबर बी एक्स, देन इस नंबर में इसके हाफ, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, x/2। यानी जो नंबर हम लोग मान रहे हैं इस नंबर में उसके हाफ को ऐड करते हैं। तो x में हम लोग x+2 को ऐड किए तो मेरा रिजल्ट कितना आ रहा है, 72। तो उस नंबर को बतलाओ। इस नंबर को हम लोग बतलाएंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, इतना को सॉल्व करते हैं, x + x+2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 मान लिए तो 1 और 2 का एलसीएम 2 आया। इसी तरह से करेंगे, इस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, मेरा क्वॉन्टिएंट 2 आया। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x। इस प्लस को यहाँ लिखें, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, मेरा क्वॉन्टिएंट 1 आया। 1 को x से मल्टीप्लाई किए कितना आ गया, x।
इज इक्वल टू 72। अब क्या करेंगे, 2x प्लस एक्स तो कितना हो जाएगा, 3x/2 इज इक्वल टू 72। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग 1 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई 2। तो x इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई 2/3। अब हम लोग यहाँ कट करेंगे 3 से, कितना आया 3 से हम लोग जब कट करते हैं 72 को तो कितना आया 24। अब क्या बच गया मेरे पास, 24 मल्टीप्लाई 2। क्या हुआ 24 मल्टीप्लाई 2, इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 48। Hence the required number is 48। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कह रहा है, 2/3 ऑफ अ नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 20, फाइंड द नंबर। इसमें भी वैसे ही है, हम लोग मानेंगे लेट द नंबर x, फिर क्या करना है 2/3 ऑफ अ नंबर, तो क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ अ नंबर क्या हुआ x। इसे हम लोग क्या लिखेंगे 2/3 x। यहाँ हम तुम लोग को समझाने के लिए इस तरह से लिख दिए, डायरेक्ट इसमें इक्वेशन में हम लोग आएंगे। हम लोग लिखेंगे लेट दी नंबर बी x, फिर क्या कह रहा है 2/3 ऑफ अ नंबर, तो 2/3 ऑफ अ नंबर में क्या हो जाएगा यही 2/3/x। इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर, और ओरिजिनल नंबर बाय 20, इसके ओरिजिनल नंबर से 20 से कम है। तो इस नंबर को हमें, इस नंबर को निकालना है। यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं, ये जो x है राइट हैंड साइड में, इसे हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं 2x/3, तो क्या हो जाएगा यहाँ प्लस है तो यह हो जाएगा -x इज इक्वल टू -20। ये यहाँ -20 है, यहाँ पर इसी तरह से लिखा जाएगा। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, 3 और 1 का एलसीएम हो गया 3, 3 1 जा 3, 2x माइनस 3 को 1 से डिवाइड किए, 3 आया मेरा क्वेश्चन, 3 को x से मल्टीप्लाई किए, क्या हो गया 3x इज इक्वल टू -20। अब क्या करेंगे, यहाँ प्लस 2x है -3x है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आ जाएगा -x, क्योंकि यहाँ माइनस का वैल्यू अधिक है, -x/3 इज इक्वल टू -20। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे -x को 1 से मल्टीप्लाई किए तो -x, और 3 को -20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -x इज इक्वल टू कितना हो गया -60। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 60। तो हम लोग लिखेंगे ऐसे ही, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर भी 60, यहाँ लिख देंगे हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 60। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का। इसमें कह रहा है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हुज सम इज 63।
हम लोग मानते हैं लेट टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। क्या हो जाएगा? 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर भी पहला हुआ x और दूसरा x प्लस 1, यानी 2 लगातार नेचुरल नंबर पूछ रहा है, 2 लगातार। तो पहला हुआ x, दूसरा x प्लस 1। देन तब क्या होगा? दोनों का सम, इसका और इसका सम दिया हुआ है कितना? 63। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 63। अब हमें करना है, क्या हो जाएगा? x को ऐड किए तो क्या हो गया? 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 63। अब हम लोग क्या करेंगे? 2x इज इक्वल टू इस 1 को राइट हैंड साइड की ओर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 63, यहाँ प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा? -1। फिर 2x इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ गया? 62। अब x का वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 62/2। ये 2 नीचे आ गया, इसी 2 से 62 को डिवाइड करना है, कितना आ गया? 31। तो क्या हो गया? x इज इक्वल टू 31 और दूसरा x प्लस 1, यहाँ से हम लोग उठाएंगे, x निकला और दूसरा कितना है? x प्लस 1। तो क्या हो जाएगा? x का वैल्यू 31 और प्लस 1 कितना आ गया? 32। तो मेरा 2 नंबर क्या हो जाएगा? 31 एंड 32। यही मेरा रिजल्ट हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का। इसमें क्या कह रहा है? फाइंड 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हुज सम इज 90। इसमें क्या कर रहा है? 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। तो यहाँ हम लोग इसी तरह से मानते हैं, लेट लेट 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स बी। पहला हुआ x, दूसरा x प्लस 2 और थर्ड नंबर हो जाएगा x प्लस 4। यही हुआ हमारा 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हम लोग क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इन तीनों का सम दिया हुआ 90। तो हम लोग लिखते हैं x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 90। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। हम लोग देखते हैं x 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 3x। अब नंबर्स कितना? 2 प्लस 4 कितना आ गया? 6 इज इक्वल टू 90। इस 90 को यहीं लिखते हैं। अब 3x इज इक्वल टू 90 अब प्लस 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -6। 3x इज इक्वल टू, इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट किए, कितना आ गया? 84। x इज इक्वल टू 84/3। इसे हम लोग कट कर रहे हैं, कितना आया? x इज इक्वल टू 28। ये हमारा निकल गया। अब x प्लस 2 का वैल्यू निकालते हैं। x प्लस 2
इज इक्वल टू कितना हो जाए, एक्स का वैल्यू 28 प्लस 2 कितना आ गया 30, फिर क्या है x प्लस 4, x का वैल्यू हो गया 28 प्लस 4 32, तो मेरा नंबर कितना आ गया 20, 30 और 32। यही हम लोग लिख सकते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 20, 30, 32। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या कह रहा है, ए सम ऑफ ₹500 इज इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेशंस ऑफ ₹5 एंड ₹10। If the total number of notes is 90, find the number of notes of each type. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास 500 रुपया है। यह जो 500 रुपया है वह किस नोट के रूप में है, 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़। यानी जो 500 रुपीज़ हमारे पास है वह किस रूप में है, कुछ नोट्स 5 रुपीज़ के हैं और कुछ 10 रुपीज़ के हैं, और दोनों नोट मिलके दोनों का नंबर, नोटों की संख्या कितनी है 90 है। मतलब 5 रुपया का नोट और 10 रुपया का नोट दोनों मिला के मेरे पास 90 काउंट में 90 पीस नोट है। तो इसमें पूछ रहा फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच टाइप। तो कह रहा है कि दोनों जो 5 रुपया का नोट और 10 रुपया का जो नोट्स है वह दोनों कितना है, काउंट में, गिनती में उन दोनों की संख्या पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ इस तरह से मानेंगे, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स। सबसे पहले 5 रुपी नोट्स को मानेंगे, कितना 5 रुपया का नोटों की संख्या कितना x। लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स बी x। तो 10 रुपीज़ नोट कितने हैं, तो नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स विल भी कितना हो जाएगा 90 माइनस x। टोटल नोट्स कितना है मेरे पास, टोटल नोट्स कितना है 90। तो एक का हम जान रहे हैं x है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस x। यहाँ इसी फॉर्मूला से हम लोग निकाले हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स विल बी 90 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 रुपया का नोट कितना है, 5 रुपीज़ का नोट है कितना x। तो हम लोग मल्टीप्लाई किए 5 मल्टीप्लाई x, और उसे दोनों नोट मिल के मेरा 500 रुपया हुआ है। तो 5 मल्टीप्लाई एक्स प्लस, और 10 रुपीज़ का नोट कितना है इतना 90 माइनस एक्स, तो उसे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, इज इक्वल टू 500। यानी 5 रुपया का नोट और 10 रुपया का जितना नोट हुआ ये दोनों को जोड़ें तो हमारे पास 500 रुपीज़ हुआ। अब हम लोग यहाँ इसे सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई एक्स 5x प्लस इस 90 को 10 को 90 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 हुआ, तो कितना हो 10 मल्टीप्लाई 90 इज इक्वल टू 900 प्लस माइनस माइनस 10 को x से मल्टीप्लाई किए 10x इज इक्वल टू 500। अब हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ 5x है और यहाँ माइनस 10x, तो सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आ गया माइनस 5x इज इक्वल टू, ये 500 को लिखें और ये प्लस 900 है तो इधर आ गया राइट हैंड साइड में, तो क्या हो गया मेरा माइनस 900 माइनस 5x इज इक्वल टू कितना हुआ माइनस, इसे सब्ट्रैक्ट किए हम लोग, माइनस 400, माइनस माइनस दोनों साइड है, कैंसिल करना है, x इज इक्वल टू 400/5। अब इसे हमें कट करना है 5 से, कितना आया 80, x इज इक्वल टू 80। तो हम लोग क्या निकालें ये, Therefore
द नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स। कितना है? 5 रुपया का कितना नोट हम लोगों ने निकाला? 80 पीस। देन द नंबर ऑफ 10 रुपीज का नोट कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे? 90 माइनस एक्स के जगह पे 80 लिखेंगे। कितना आ गया? 10। यही हमारा आंसर हुआ। 5 रुपीज़ का नोट 80 पीस है और 10 रुपीज़ का नोट 10 पीस। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। इसमें क्या कह रहा है? राजू इज 19 ईयर्स यंगर देन हिज कजन। राजू अपने कजन से 19 ईयर्स छोटा है। आफ्टर 5 ईयर्स देयर एज विल बी इन द रेशियो 2:3। 5 ईयर्स के बाद दोनों के एज का रेशियो क्या हो गया? 2:3। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो दोनों की प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो हम लोग पहले लिखते हैं लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ राजू बी एक्स ईयर्स। राजू का प्रेजेंट एज कितना मान लिए हम लोग? एक्स ईयर्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ हिज कजन, बोल रहा है राजू जो है वह अपने कजन से 19 ईयर्स यंगर है। तो जब हम लोग राजू का एक्स माने तो उसका कजन राजू से कितना हो गया? 19 ईयर्स, यानी उसका कजन जो है राजू से 19 ईयर्स बड़ा है। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 19 ईयर्स। किसका? उसका कजन का एज, x प्लस 19 ईयर्स। अब क्या कह रहे हैं? आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद दोनों के उम्र में क्या होगा? दोनों के एज में 5 हम लोग जोड़ देते हैं ना, लिखेंगे एज ऑफ राजू। राजू का प्रेजेंट एज है x, तो 5 साल के बाद उसका एज क्या हो जाएगा? x प्लस 5 ईयर्स। एज ऑफ हिज कजन, उसका कजन का भी उम्र बढ़ जाएगा 5 साल। तो उसका कजन कितना है अभी? x प्लस 19। अब 5 साल के बाद क्या हो जाएगा? ऐसा प्लस, फिर हम 5 लिख देते हैं। कितना हो गया? x प्लस 24 ईयर्स। अब 5 साल के बाद, जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहे हैं, x प्लस 5 राजू का उम्र हुआ 5 साल के बाद, और x प्लस 24 ये उसका कजन का उम्र हुआ 5 साल के बाद। तो ये हम लोगों के अनुसार हुआ। अब बुक में क्या दिया हुआ? 5 साल के बाद राजू का उम्र और उसके कजन का उम्र का रेशियो 2:3 है। रेशियो को हम लोग 2:3 को रेशियो को हम लोग बाइक से हम लोग डिनोट करते हैं। इतना हो गया। तो पूछ रहा है दोनों का प्रेजेंट एज। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा इक्वेशन हुआ, इसमें हम लोगों को ध्यान रखना है। इस पूरे क्वेश्चन में इक्वेशन ही मेन है। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे? अब इजी हो गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई किए इज इक्वल टू x प्लस 24। अब कहते 3 को x से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया? 3x प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई किए 15 इज इक्वल टू 2 को x से मल्टीप्लाई किए 2x
प्लस 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 2 को 24 से मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया 48। अब x जो दोनों है उसे हम लोग एक जगह पे ले आते हैं, 3x माइनस 2x हो गया इज इक्वल टू 48 प्लस 15, राइट साइड में जाएगा माइनस 15 हो गया। अब इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 48 में से हम लोग 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो गया x बराबर 33। तो x हम लोग किसे माने हैं, राजू का एज को, तो हम लोग लिखते हैं हेंस एज ऑफ राजू, एज ऑफ प्रेजेंट एज पूछ रहा है, हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ राजू, कितना निकालें 33 ईयर्स, therefore present age of his cousin, present age of his cousin इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना है x प्लस 19 है ना, तो x का वैल्यू कितना निकालें 33 प्लस 19, क्या हो गया 52 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं, इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट रिक्वायर्स 40% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास। इफ रूपा गेट्स 185 मार्क्स एंड फेल्स बाय 15 मार्क्स, फाइंड द टोटल मार्क्स। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्टूडेंट को एग्जाम में पास होने के लिए टोटल मार्क्स का 40% चाहिए, यानी टोटल मार्क्स का कितना 40%, तब जाके वह स्टूडेंट क्या होगा पास होगा। ये बुक के अनुसार है पासिंग मार्क। अब हम लोग देखते हैं रूपा कितना पाई 185, रूपा 185 मार्क्स लाई और 15 मार्क्स के चलते वह फेल हो गई। पूछ रहा फाइंड द टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स कितना है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट द टोटल मार्क्स बी x, टोटल मार्क्स कितना है x, तो पासिंग मार्क्स बुक के अनुसार पासिंग मार्क्स क्या हो जाएगा 40% ऑफ द टोटल मार्क्स लिखा हुआ है, 40% ऑफ द टोटल मार्क्स, तो 40% ऑफ द टोटल मार्क्स कितना है x, तो 40% ऑफ x, ये हमारा क्या बुक के अनुसार पासिंग मार्क हुआ। अब हम लोग अपने अनुसार, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, बुक के अनुसार कितना है पासिंग मार्क 40% ऑफ x, और हम लोग अपने अनुसार निकालते हैं। रूपा ने कितना नंबर पाया 185, और कितना नंबर के चलते फेल हो गई 15 नंबर के चलते। अगर ये 15 मार्क्स और ले आती तो वह पास हो जाती। तो इसका मतलब क्या हुआ 185 प्लस 15 को जोड़ देंगे तो ये हम लोगों के अनुसार हो गया पासिंग मार्क, ये बुक के अनुसार हुआ पासिंग मार्क। ये हम लोग अपने हिसाब से निकालें कि रूपा 185 लाई, 15 मार्क्स चलते वह फेल हो गई, तो वह 15 मार्क्स को ऐड कर देंगे तो ये हम लोगों के अनुसार हो गया पासिंग मार्क। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 40/100 ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, इसे ऐड करते हैं तो 200। अब इसे कैंसिल कर रहे हैं, क्या आ गया 2x/5 इज इक्वल्स टू 200।
अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2x मल्टीप्लाई 1 तो क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 200, x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 200 बाय 2। मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 100 से, कितना आ गया 500, हेंस दी टोटल मार्क्स कितना निकाले हम लोग 500। ये क्वेश्चन मेरा पूरा हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या कह रहा है, दी टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स एंड 2 चेयर्स इज रुपीज 1850। इफ अ टेबल कॉस्ट रुपीज 75 मोर देन अ चेयर, फाइंड द प्राइस ऑफ ईच। इसमें कह रहा है एक चेयर 3 टेबल्स है और 2 चेयर्स है, तो 3 टेबल्स और 2 चेयर्स का कॉस्ट कितना हो गया टोटल का 1850। और एक चेयर का दाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन चेयर का दाम से उस टेबल का दाम 75 रुपीज़ अधिक है, तो दोनों का, चेयर का भी प्राइस पूछ रहा है और उस टेबल का भी। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। टेबल का कॉस्ट किस पर निर्भर है, चेयर पर। तो हम लोग सबसे पहले मानते हैं लेट दी कॉस्ट ऑफ चेयर कितना हो जाएगा रुपीज x। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ टेबल क्या चेयर से 75 रुपीज अधिक है, x प्लस 75। अब पूछ रहा है, हम लोग निकालते हैं कॉस्ट ऑफ, कितना टेबल है 3 टेबल्स एंड 2 चेयर्स। तो कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स क्या हो जाएगा, 1 टेबल का इतना प्राइस है x प्लस 75, तो 3 टेबल्स का कितना हो जाएगा, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 2 चेयर्स का दाम कितना हो जाएगा 2x। और टोटल का यहाँ प्राइस कितना दिया हुआ है, यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, साथ ही साथ बन जाएगा। टोटल का दाम कितना दिया हुआ है 1850। यही मेरा इक्वेशन हुआ। अब इसे हमें सॉल्व करना है। 3 को x से मल्टीप्लाई किए 3x प्लस 3 को 75 से मल्टीप्लाई किए 225 आया, प्लस 2x यहाँ लिखते हैं इज इक्वल टू 1850 यहाँ लिखे, 3x और 2x को ऐड करते हैं, कितना आया 5x प्लस 225 इज इक्वल टू 1850। अब लिखते हैं 5x इज इक्वल टू 1850। यह क्या है, प्लस 225 को हम राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 225। 5x इज इक्वल टू, इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कितना आ गया 1625। अब x का वैल्यू निकालते हैं,
अब काट रहे हैं हम इसे 5 का टेबल से, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। क्या निकला मेरा? x इज इक्वल टू 325। अब x हम लोग क्या माने हैं? कॉस्ट ऑफ चेयर का निकल गया ना, तो हम लोग लिखते हैं कॉस्ट ऑफ चेयर इज इक्वल टू रुपीज 325। कॉस्ट ऑफ टेबल कितना आया? कॉस्ट ऑफ टेबल क्या है? x प्लस 75। क्या हो जाएगा? x का वैल्यू कितना निकाले? 325 प्लस 75, इसे ऐड कर देंगे हम लोग। कितना निकल गया? चेयर का प्राइस 325 और टेबल का ₹400। ये क्वेश्चन मेरा बन गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। इसमें कह रहा है अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹495 एंड गेन्ड 10% ऑन इट। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक आर्टिकल है जिसका एसपी दिया हुआ है, यानी उसका सेलिंग प्राइस, और उसको कितना गेन हुआ? 10%। तो उसका कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। हम लोग लिखते हैं एसपी ऑफ द आर्टिकल। कितना है? ₹495। गेन परसेंट दिया हुआ है। कितना है गेन परसेंट? 10। तो सीपी पूछ रहा है, इसका कॉस्ट प्राइस। इसे हम लोग फॉर्मूला से बना लेते हैं, इजी होगा। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है? 100/100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाई एसपी। गेन परसेंट कितना है मेरा? 10। एसपी कितना है? 495। कितना हो गया? 100/100 को 100 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 110 मल्टीप्लाई 495। 0 0 कैंसिल हुआ। 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, यहाँ 5 आया, ये कैंसिल हुआ। अब क्या है? कितना बचा? 10 मल्टीप्लाई 45, तो कितना आ गया? देयरफॉर हम लोग लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹450। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इफ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 150 मीटर्स फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। यानी एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका जो लेंथ है उसके ब्रेथ से डबल है, उसका रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर दिया हुआ है, तो लेंथ और ब्रेथ हमें निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं? पहले जो उसका लेंथ है किस पर निर्भर है? उसके ब्रेथ पर। तो हम लोग लिखते हैं लेट दी ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड be x मीटर।
देयरफॉर लेंथ कितना उसका ट्वाइस, तो क्या हो गया 2x मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ द फील्ड दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, पेरीमीटर ऑफ द फील्ड क्या होता है, इसका फॉर्मूला 2l + b, और पेरीमीटर ऑफ द फील्ड कितना दिया हुआ है 150 मीटर, बुक में दिया हुआ है। में हमारे पास लेंथ कितना है 2x, ब्रेड्थ कितना है x। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 2x + x कितना हुआ 3x, 3 2 जा 6x हुआ। अब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, x = 150/6, इसे कैंसिल करेंगे। x का वैल्यू कितना निकला 25, हम लोग x क्या माने हैं ब्रेड्थ, देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड कितना हो गया 25 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड = 25 मीटर। अब लेंथ निकालते हैं, देयरफॉर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड कितना है 2x है, तो क्या हो गया 2 × लेंथ हो गया 25 मीटर, ब्रेड्थ हो गया नहीं, लेंथ हो गया मेरा 50 मीटर, ब्रेड्थ 25 मीटर। ये क्वेश्चन मेरा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इसमें क्या है, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 8 डिग्री बाय द एंगल, फाइंड द एंगल्स। यहाँ क्या दिया हुआ है, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस दिया हुआ है, कितना है 8 डिग्री, तो फाइंड द एंगल्स। तो वे दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है, उन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मेजरमेंट पूछ रहा है। तो हम लोग क्या देखेंगे, लेट दी 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी, पहला फर्स्ट हुआ मेरा x डिग्री और सेकेंड हुआ 90 - x डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव, क्वेश्चन के अनुसार क्या है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस, यानी इसका और इसका डिफरेंस बुक में दिया हुआ है। तो क्या है x - 90 - x डिग्री = कितना दिया हुआ है 8 डिग्री। अब हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं, x यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 90 डिग्री, माइनस माइनस प्लस x = 8, x + x तो क्या हो गया 2x माइनस 90 = 8, 2x = 8 और माइनस 90 राइट हैंड साइड की ओर गया, तो क्या हो गया प्लस 90, 2x = 98, x = 98/2, इसे 2 से कैंसिल करेंगे, कितना आया 49। अब हम लोग लिखेंगे
द मीजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक हुआ 49 और दूसरा 90 माइनस एक्स है, तो 90 में से हम लोग 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आया 41। तो द मीजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 49 एंड 41 डिग्री। अब हम लोग ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और बाकी कुछ क्वेश्चन ही तुम लोगों का बचा हुआ है, इसे तुम लोग खुद ट्राई करना बनाने का। अगर उसके बावजूद भी तुम लोगों से अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो तुम लोग डाउट क्लास में इसे पूछ सकता है, ठीक है।